दोस्तों प्रदीप कॉमर्स एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से इस चैनल के ऊपर मैथ्स का सिलेबस भी स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करो, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। और जल्दी जल्दी दोस्तों मेरा जो थोड़ा सा टाइम बच रहा है उसके अंदर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी काम कर रहा हूं। अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि 11th-12th साइंस के ऑलरेडी वीडियोस आ रहे हैं, साथ में इंजीनियरिंग स्टूडेंट के वीडियोस है। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैथ्स के वीडियोस मैं बनाऊं, बट मैंने अब फाइनली सोचा कि मैं अपने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी वीडियोस बनाऊंगा और मैं ही बनाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपके सपोर्ट की जरूरत है। कम से कम आप किस तरह से रिस्पांस दिखा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा। अगर आपने रिस्पांस आज के लेक्चर पे अच्छे से दिखाया और आज का आज ही पढ़ते जा रहे हो तो आप जो लेसन का वीडियो चाहिए नीचे कॉमेंट करना, कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहां पे मैं जो लेसन लेने जा रहा हूं दोस्तों वो लेसन नंबर 4 है आपका मैथ्स 2 का, और जिसका हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 लेने जा रहे हैं। अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखो फॉलोइंग टेबल गिव्स द इनकम। इनकम को हम किससे डिनोट कर रहे हैं दोस्तों? एक्स से। एंड एक्सपेंडिचर को हमने किससे डिनोट किया है दोस्तों? वाई से। तो सबसे पहले ये जो टेबल है, ये टेबल सेम टू सेम मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखो ये जो टेबल है, ये टेबल सेम टू सेम मुझे ड्रॉ करना होगा। उसके बाद ही मैं बहुत सारी चीजों को यहां पे लिख सकता हूं। देखो यहां पे मैंने टेबल ड्रॉ किया। अब आप जब टेबल ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे जितने बॉक्स हैं, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 बॉक्स हैं। तो देखो मैं यहाँ पे 4 बॉक्स से एक बॉक्स आपको एक्स्ट्रा बनाना है। तो मेरे साथ अगर आपने, और जो मैं तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन का तरीका समझ जाओगे तो आप 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके भी हर एक टॉपिक में आप पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लोगे। और जो मैं चीजें कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट ही होगा। अब यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बढ़ा दिया। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, देखो पहला बॉक्स हो गया। उसके बाद कितने बॉक्स है? 1 2 3। तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे ये आपका दूसरा बॉक्स हो गया 1 2 3 और 4, और एक एक्स्ट्रा बॉक्स अपने को चाहिए। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स हो गया। अब दोस्तों हमेशा याद रखना, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वैसे तो अभी टेबल बना हुआ है तो एक बिना टेबल का भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं। यहाँ पे जो पार्ट है वो लिख दे रहा हूं। यहाँ पे कैपिटल एक्स है, यहाँ पे कैपिटल वाई है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे उन्होंने पहला क्या दिया है? 200 to 300। देन यहाँ पे क्या दिया है? 300 to 400। देन यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों? 400 to 500। और यहाँ पे इन्होंने दिया है 200 to 300। देन यहाँ पे क्या दिया है? 300 to 400। और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों? 400 to 500। प्लीज ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पे बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी टेबल हम तैयार करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजें हमें पहले से दी है। यहाँ पे जैसे इन्होंने सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप काउंटिंग करो। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1 2 3 4, और 5वें पे इन्होंने ऐसा ही कर दिया। तो टोटल ये क्या हो गया? 5, और साथ में 1 लाइन और है दोस्तों। तो टोटल यहाँ पे नंबर कितना है दोस्तों? 6 है। यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे भी कितना है दोस्तों? 6 है। यहाँ पे आप काउंट करोगे तो दोस्तों 1 है। यहाँ पे आप काउंट करोगे तो दोस्तों 0 है। यहाँ पे काउंट करोगे तो 4 है। यहाँ पे काउंट करोगे तो दोस्तों 6 है। यहाँ पे काउंट करोगे तो 0 है। यहाँ पे भी 0 है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? 2 है। अब यहाँ पे ये होने के बाद लगता है नीचे एक बॉक्स और अपने को एक्स्ट्रा लेना होगा, एक बॉक्स और बढ़ाना होगा दोस्तों यहाँ पे। तो एक बॉक्स और बढ़ा लेते हैं, और मजे के साथ देखो मैथ्स में मजा आ जाएगा पूरा का पूरा। और आगे आपका ग्रेजुएशन लेवल का मैथ्स सब कुछ यहाँ पे आपको मैं करवा के दूंगा। बस आप फटाफट लेक्चर्स अच्छे से देखते जाओ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस साइड से अगर मैं देख रहा हूं, यहां से अगर मैं दिख रहा हूं तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले कौन दिख रहा है? एफ वाई। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एफ वाई का टोटल रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ऊपर साइड से सबसे पहले कौन दिख रहा है दोस्तों? एफ एक्स। तो एफ एक्स का यहाँ पे टोटल है। अगर यहाँ पे मैं सभी को टोटल करूं 6 6 12 और 1 13, तो यहाँ पे 13 आएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं टोटल करूंगा तो यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे टोटल करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों 2 आएगा। वैसे सेम आप यहाँ पे टोटल करो तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? 6 है। यहाँ पे टोटल करो, यहाँ पे क्या है दोस्तों? 10। यहाँ पे टोटल करोगे तो दोस्तों 6 और 2 8 और 1 9। अब ओवरऑल आपको क्या करना है? सभी को प्लस करना है। अगर आप यहाँ पे सभी को प्लस करने जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 13 है। 13 और अगर मैं 2 को प्लस करूं तो 15 होगा। और 15 और 10 कितना होता है दोस्तों? 25। यहाँ पे भी अगर देखो आप 9 और 6 को प्लस करोगे तो 15 होगा। 15 और 10 25। तो ये हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये कुछ गलत हो रहा है, अलग हो रहा है, तो समझ जाना कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इनकम को किससे डिनोट किया इन्होंने? एक्स से। जब भी अगर वो एक्स से रिलेटेड चीजें पूछेंगे
तो ये ऊपर वाला एक्स वाला टेबल पूरा का पूरा कॉपी होगा और नीचे का पूरा पार्ट कॉपी होगा। याद रखना, देखो जब वो एक्स से रिलेटेड पूछेंगे तो एक्स वाला पार्ट लिया और एक्स वाला पार्ट यहां पे देखो एफ ऑफ एक्स नीचे है तो ये पूरा का पूरा पार्ट कॉपी होगा। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं पहले वाले का आंसर। तो दोस्तों यहां पे अब यहां पे मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट, फिर से मुझे एक टेबल बनाना होगा। देखो यहां पे हमने टेबल बनाया और मैं यहां पे जो आंसर लिख रहा हूं दोस्तों, वो मैं आंसर किसका लिख रहा हूं, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये किसका है दोस्तों, ऑफ इनकम। और इनकम मतलब यहां पे किसके बारे में बात किया दोस्तों, एक्स के बारे में। तो अगर आपको यहां पे ये टेबल बनाना है तो यहीं पे आप लिख सकते हो। देखो यहां पे ये पहला बॉक्स, यहां पे सेम टू सेम यहां पे दूसरा कॉपी कर रहा हूं तो यहां पे ये वाला ही पार्ट हो गया। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे मैंने बोला है कि अगर वो किसके बारे में पूछ रहे, इनकम के बारे में पूछ रहे, तो इनकम को हमने एक्स से डिनोट किया तो एक्स लिखा और सेम टू सेम वो जो भी वैल्यूज है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 200 टू 300, देन दोस्तों क्या है 300 टू 400, देन दोस्तों क्या है 400 टू 500 और यहाँ पे दोस्तों क्या लिखना है, टोटल। ये याद रखना है, यहाँ पे आपको टोटल लिखना है। अब यहाँ पे नीचे वाला बॉक्स जो एफ ऑफ एक्स का जो बॉक्स था, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों 6, यहाँ पे क्या 10, यहाँ पे 9 और सभी का प्लस कितना था दोस्तों 25। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या लिखना है, ध्यान से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे इन्होंने एक और क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसी में पूछा है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर। मैंने पूरा का पूरा फुल फॉर्म में नहीं लिखा, आप समझ जाना एक्सपेंडिचर के बारे में। फिर से ऐसा सेम टू सेम यहाँ पे टेबल आएगा और फिर से वैसा ही इसके अंदर एक और टेबल आएगा और फिर से ऐसा ही दोस्तों इसके अंदर छोटे छोटे टेबल्स आएंगे। देखो जितना अच्छा आप पेपर प्रेजेंटेशन रखोगे उतना आपके लिए बहुत बेनिफिट है, प्लीज ध्यान से। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो अब मुझे क्या करना है, एक्सपेंडिचर मतलब मुझे किसके बारे में लिखना है, वाई। तो दोस्तों वाई वाला जो भी आपका पार्ट है, देखो अब यहाँ पे मुझे बार बार थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ऊपर देखना होगा। देखो वाई वाला जो पार्ट है वाई के सीधे में आओ, जैसे एक्स वाला था तो एक्स के सीधे में गए, तो वाई वाला जो भी पार्ट है वो गए हम लोग। तो वाई वाला पार्ट देखो मैंने लिखा। अब वाई वाला जो पार्ट है ऐसा है पर मैं ऐसे लिख रहा हूं, वहां पे भी क्या है दोस्तों 200 टू 300, देन क्या है 300 टू 400, देन क्या है दोस्तों 400 टू 500। देख लो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो y का पार्ट है 200 टू 3, 3 टू 4, 4 टू 5। अब ये अगर मैंने y लिया तो मुझे ये लेना है, तो यहाँ पे fy के सामने जो भी है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं fy लिख रहा हूं और यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगा दोस्तों मैं कॉपी करूंगा। देखो 13, 10 टू 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 13, 10, उसके बाद 2 है, यहाँ 13 आएगा, 13, 10, 2 और फाइनली यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा, टोटल 25। तो कभी भी मोस्टली बहुत बार बस वो इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, तो आपको बस इतना ही लिखना है। बट कभी कभार वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, और भी आपसे यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि ये बार बार पार्ट ज्यादा नीचे ना हो, तो यहीं पे मैं आपको बता सकूं। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन मैं ऊपर कर रहा हूं इसको, और मैं चाह रहा हूं कि मैं ये वाला पार्ट आपको यहीं पे बता दूं, तो जिससे सामने सामने चीजें रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूं फिर से, और दोस्तों यहाँ पे अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए पहले मैं बॉक्स बना ले रहा हूँ। ये सब बॉक्स फिक्स का बहुत टेंशन रहता है यार, पर मैं हमेशा चाहता हूँ, मैं तो डायरेक्ट भी करा देता, पर बॉक्स से थोड़ा सा कैसे अच्छा चीजें यहाँ पे दिखाई देगी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे टोटल मुझे 5 बॉक्सेस बनाने हैं ना, वन टू थ्री फोर 5, चलो लास्ट वाला बहुत बड़ा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहां पे मुझे देखो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी पूछा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देना आपको। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स व्हेन y इज बिटवीन 300 to 400। जब भी अगर आपको आया कि ऑफ एक्स बोला ना, ऑफ एक्स बोला तो आप एक्स वाले सभी के सभी वैल्यूज लिख दो। एक्स का वैल्यूज क्या है दोस्तों, यहां पे पहला क्या है 200 to 300, देन क्या है दोस्तों 300 to 400, फिर क्या है दोस्तों 400 to 500, प्लीज ध्यान से। हाँ, और उसके बाद दोस्तों जो भी है टोटल मैं लिख रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे क्या पूछा कि कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, अब मार्जिनल नहीं पूछा, मार्जिनल पूछा होता तो हम नीचे का लेते, वाई सॉरी एक्स व्हेन y इज बिटवीन 300 to 400। y के टेबल में आओ, 300 to 400 देखो कहां पे, देखो मुझे x का चाहिए था तो मैंने x के सभी वैल्यूज लिखे, और y उस टाइम पे कितना होना चाहिए 300 to 400, तो उसके जो जो वैल्यूज है 300 to 400 में दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज क्या है 0 है। देन यहाँ पे 300 to 400 में, 300 to 400 में अगर मैं ये वैल्यूज देखने जाऊं तो दोस्तों यहाँ पे कितना है 4 है, और यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊं तो दोस्तों यहाँ पे कितना है 6 है, और फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों टोटल करने पे 10। तो ये आपने बना दिया। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं करने के लिए दे रहा हूं, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो मतलब आप क्या करोगे, y वाला पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे लिखोगे, और x का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 200 to 300, मतलब x का जो वैल्यूज है वो कितना होना चाहिए 200 to 300, मतलब ये वाला टेबल आप क्या करोगे, पहला वाला टेबल आप क्या करोगे उसके साथ कॉपी करोगे, मतलब ये पूरा का पूरा y का टेबल यहाँ पे ऊपर लिखोगे और साथ में ये वाला टेबल आप कॉपी करोगे, मतलब 6006। अब दोस्तों इसके बाद लास्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज लास्ट वाला क्वेश्चन ही मुझे आपको समझाना है, और लास्ट वाले में कोई टेबल ओबल बनाना नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं लास्ट वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी फैमिलीज हैव देयर इनकम ₹300 एंड मोर, प्लीज ध्यान रखना मोर, 300 से ज्यादा, एंड दोस्तों एक्सपेंसेस 400 एंड लेस। तो यहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसका आंसर बता दूंगा। देखो यहां पे क्या बोला है कि हाउ मेनी फैमिली हैव देयर इनकम, इनकम मतलब क्या होता है दोस्तों एक्स, कितना ज्यादा होगा 300 से ज्यादा, तो एक्स पे जाओ, 300 से ज्यादा वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब यहां से दोस्तों जो भी टेबल का वैल्यूज है, यहां से जो भी टेबल का वैल्यूज है, इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं जिससे आपको समझेगा, यहां से 300 से ज्यादा जो भी वैल्यूज है वो पूरे के पूरे वैल्यूज, मतलब वो तो टोटल है, तो यहां तक के पूरे वैल्यूज जो है दोस्तों वो वैल्यूज अपने हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी फैमिलीज हैव देयर इनकम ₹300 एंड मोर, मतलब 300 भी होना चाहिए और उससे ज्यादा। तो यहां से देखो ये जो भी है 300 से जो भी वैल्यूज थे, ये टोटल वाला मत लेना, हमने उसको मार्किंग कर दिया। अब एक और तरीका बता रहा हूं, चाहिए ये शायद ये वाला दिख नहीं रहा होगा तो व्हाइट से मैं बता रहा हूं, शायद व्हाइट लेता हूं तो व्हाइट शायद दिखाई देगा। हाँ चलो मैंने व्हाइट से कर दिया। अब यहां पे अब ध्यान से देखना, इसके बाद क्या बोला, एक्सपेंसेस ₹400 एंड लेस। अब दोस्तों यहां पे जो एक्सपेंसेस है वो बोला है कि 400 से कम होना चाहिए, एक्सपेंसेस मतलब क्या होगा y, और यहां पे लेस देन 400 दोस्तों 400 से कम। अब देखो अगर मैं नीचे आ रहा हूं 400 से, देखो 400 के अगर मैं आगे जा रहा हूं, अगर समझो मैं 400 के आगे जा रहा हूं तो ये 400 से ज्यादा है, बट अगर 400 लेस बोला है तो मतलब ऊपर, तो मतलब यहां से ये वाला देखो 400, 300 से 400 चलेगा, 200 से 300 चलेगा, पर ये 400 से 500 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 400 बोला है, मतलब ये दो बॉक्स। अब ये दो बॉक्स मतलब कहां की बात हो रही है दोस्तों, देखो यहां की बात हो रही है, ये दो बॉक्स की बात हो रही है। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें बताओ कि कॉमन बॉक्स कहां पे, देखो पहला मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, फिर मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, तो बताओ दोनों में कॉमन कौन सा, ये एरिया। और दोस्तों जो दोनों में कॉमन है वो पूरे को आप क्या करोगे, यहां पे देखो नंबर ऑफ फैमिली विच इज इक्वल टू, सभी को प्लस कर डालो। देखो दोनों में जो कॉमन है, देखो दोनों में ये कॉमन है 6146, देखो यहां पे डबल बॉक्स नहीं है, यहां पे भी डबल बॉक्स नहीं है, यहां पे भी देखो दोस्तों डबल बॉक्स नहीं है, डबल बॉक्स दोनों में जो कॉमन आ रहा है। प्लीज ध्यान से देखो, डायग्राम को फिर से बता रहा हूं, डायग्राम समझने की कोशिश करो। एक बॉक्स ऐसा था, दूसरा वाला ऐसा है, तो दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, ये, तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा, आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, क्या कॉमन एरिया में कौन कौन सा वैल्यू है, कॉमन एरिया में दोस्तों 6 है, +4 1 है, +4 है, +6 है, तो प्लस अगर मैं करूं तो 10 और 17, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी होगी दोस्तों 17। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन ही बस अगर अच्छे से सॉल्व किया तो आपका काम लगभग इस टॉपिक का हो गया है।
बट इस टॉपिक में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, प्रिपेयर अ बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अपन टेबल बना ले रहे हैं। टेबल बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, टेबल आपको जब बना रहे हो तो टेबल में देखो यहां पे और इसके बाद यहां पे, इसके पहले आपको, अब देखो यहां पे इन्होंने कुछ टेबल ओबल दिया नहीं है, तो यहां पे इन्होंने कुछ इस फॉर्म में चीजें दी है। तो यहां पे जो पहला वाला वैल्यू होगा दोस्तों वो x होगा और दूसरा वाला वैल्यू होगा y। आप मुझे फास्ट देख के बताओ कि x में मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, पहला वाला, मतलब सब टेबल जहां पे ये पूरा बॉक्स है इसमें पहला वाला जो वैल्यू है, तो दोस्तों वो पहला वाला वैल्यू क्या है, x है। तो x में मिनिमम वैल्यू कितना है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है ये मुझे बताओ। देन दोस्तों सेकंड वाला जो वैल्यू है, देखो सभी जहां पे यहाँ पे जो ब्रैकेट लिखा है इसमें जो सेकंड वैल्यू है दोस्तों y का, तो उसमें भी आप मुझे मिनिमम बताओ और मुझे मैक्सिमम बताओ, मजा आने वाला है। अब दोस्तों अगर आप मुझे यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम, देखो मैं x में अगर मिनिमम देखूं तो मुझे अभी तक टू ही दिख रहा है, अभी तक तो मुझे 2 दिख रहा है, अभी तक 2 दिख रहा है 2, तो लगभग मुझे मिनिमम वैल्यूज क्या मिला 2। मैक्सिमम वैल्यूज अगर मैं देखूं तो यहाँ में 5 है, अभी तक तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, हाँ 6 दिख गया है, 6 है मैक्सिमम वैल्यू, अपने को 6 दिख रहा है। अगर मैं y में बात करूं तो y में मिनिमम वैल्यू दोस्तों 1 दिख गया, तो 1 से तो छोटा कुछ होगा नहीं। मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करूं तो अभी तक 5 दिख रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोस्तों 5। अब आपको इसके आगे का पार्ट दोस्तों पता है, यहां पे अगर मैं इसे ड्रॉ करने जाऊं तो अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, देखो यहां पे x है, यहां पे क्या आएगा दोस्तों y। अब यहां पे 2 से मैं स्टार्ट करूंगा तो 2 3 4 5 6, मतलब 5 बॉक्स और एक लास्ट में टोटल के लिए 6 बॉक्स। तो दोस्तों यहां पे अब मैं बॉक्सेस बना दे रहा हूं फटाफट। आप भी अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बना के चले जा रहे हो। तो देखो यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, शायद एक एक्स्ट्रा हो गया तो जाने दो। और नीचे अगर मैं बात करूं तो 1 2 5 है, 1 2 3 4 5, और दोस्तों एक तो हमें एक्स्ट्रा करना होगा, तो टोटल नीचे भी उतने ही बॉक्स चाहिए। तो देखो 1 बॉक्स बना दिया, फिर से यहाँ पे एक और बॉक्स ले लिया। अब दोस्तों कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और चाहिए मुझे, एक और ले लिया। देखो कितना साफ सुथरा और कितना नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू की बात करोगे तो मिनिमम वैल्यू 2 से स्टार्ट हुआ था, 2 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6। और यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। हाँ, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पहला वैल्यू यहाँ से क्या है y है तो fy, यहाँ पे ऊपर से पहला वैल्यू x है तो क्या आएगा fx। सभी चीजें मैंने आपको सिखाया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्किंग करना है। थोड़ा सा मेरा बॉक्स का साइज छोटा हो सकता है, अब तने आपको भी यहाँ पे ध्यान देना है। 2,3 वाला जो वैल्यू है कहां पे आएगा, देखो 2,3 मतलब ये x का 2 लेना है और y का कौन सा लेना है 3, ये याद रखना पहला वैल्यू। देखो अब ये दोनों को मैं जा रहा हूं भेज रहा हूं तो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे एक। अब यहाँ पे दूसरा वैल्यू क्या है हमारा, जो हो गया उसको कट कर दो। दूसरा क्या है 2,5, 2,5 यहाँ पे आएगा। तीसरा वैल्यू क्या है 5,5, बताओ कहां पे आएगा तने, 5,5 यहाँ पे आएगा। देन इसके बाद 4,5, x पे 4 और y पे क्या है दोस्तों 5 यहां पे। देन इसके बाद दोस्तों 6,4, ये देखो x पे 6 और y पे 4, मतलब यहां पे। ये सब हमने छोटे क्लास में किया है। 3,2, बस अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपके सभी लेक्चर्स बना दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे 5,2 है, यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे 2 है। देन इसके बाद दोस्तों अगर देखोगे 4,1 है, 4 है और 1 है। अब दोस्तों ये भी हो गया, बाद में 2,5 है, 2 5 यहां पे आ गया। देन दोस्तों इसके बाद 6,1 है, 6 1 मतलब यहां पे। बस याद रखना पहला वैल्यू x का है, देखो 3,1 है, 3 x का y का 1, ऐसा नहीं कि पहला इसका मत ले लेना। 3,3 है, 3 x का y का 3। अब यहां पे क्या है दोस्तों 4,3 है, 4 और 3। अब यहां पे दोस्तों 4,5 है, 4 5, देखो 4 और 5। अब दोस्तों इसके बाद 2,5 है, 2,5 कहां पे आएगा दोस्तों 2 और 5 यहां पे। एंड दोस्तों इसके बाद 3,4, 3
और 4। अब दोस्तों इसके बाद 2,5, 2 और 5, 2 5 बहुत आ रहा है। 3,4, 3 और 4। अब दोस्तों इसके बाद 2,5, 2 5। देखो अब देखो ये 4 लाइन ऑलरेडी हो गया, तो 5 वाला लाइन ऐसे कट कर दो। एंड दोस्तों इसके बाद 4,3, 4 3। देन इसके बाद 5,2, 5 2, 4,5, 4 5, 4 5, 4,3, 4 3, 2,3, 2 3 और 4,1, 4 1। तो लगभग हमने सभी यहां पे वैल्यूज को पुट कर दिया यहां पे। बस आप एक काम करना है, इसके बाद जितने भी वैल्यूज हैं आपको क्या करना है पता है, आपने जो भी यहां पे प्लॉट किया है उसके बाद बस आप एक चीज का ध्यान रखना, एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि ये जो मार्क्स आएगा बड़े मार्क्स के लिए है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर आप टोटल करने जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 2 है, 0 0 1 5 0 3 0 सॉरी 1 एंड 0। तो दोस्तों मैंने सभी जगह पे सभी वैल्यूज को क्या कर दिया, लिख दिया। अब सभी का एडिशन करना है। देखो 1 2 और 1, तो टोटल 4 होगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो 1 और 2 3 होगा, यहाँ पे अगर करूंगा तो 3 और 3 6 होगा, यहाँ पे अगर करूंगा तो 3 होगा। दोस्तों अब देखो यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया, 4 और 4 और 5 9। याद से एक भी नंबर्स को आपको स्किप नहीं करना है, एक आध नंबर अगर छूट गया तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे प्लस करोगे तो कितना होगा 7, यहाँ पे 1 2 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे प्लस कर रहे हो 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 2 8। अब यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे 2 और 1 3, यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब फाइनली अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे ये पूरे को ऐड करो, यहाँ पे अगर आप 9 ऐड करोगे 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 में अगर आप ये देखो ये वाला 15 में ये 3 और 3 6 ऐड करोगे तो 21 होगा, और 21 में अगर आप 4 को ऐड करोगे तो दोस्तों 25। बट आपका आंसर राइट है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो आपके नीचे के वैल्यूज भी सेम आने चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ पे देखो 7 है, 7 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 15। 15 में अगर समझो मैं यहाँ पे 5 ऐड कर दूंगा तो 20, और 3 और 2 ऐड किया तो 25। तो फाइनली यहाँ पे हमारा आंसर, हमें ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, राइट है, क्योंकि यहाँ पे हमें कितना वैल्यू मिल गया 25। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा है। यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि आपने टेबल बनाने के लिए बोला था, उन्होंने आगे क्या बोला, ऑब्टेन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। अब इन्होंने यहाँ पे हमें मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई का नहीं बोला है, मतलब हमें एक्स एंड वाई दोनों फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर उन्होंने स्पेसिफिकली अगर वहां पे बोला होता है कि मुझे एक्स का फाइंड आउट करना है तो आप एक्स का करते हैं। अब यहाँ पे अपने को दोनों का करना है, तो आपको मैंने सिखाया है किस तरह से करना है। देखो पहला वाला क्वेश्चन भी मैंने कवर करा है। इसके अंदर आप क्या करोगे, अगर आपको x का लिखना है तो ये x के पूरे वैल्यूज को लिख दो, बस ये लास्ट का मत लिखना, और नीचे का पूरा लिख दो। तो सेम इसमें आप कैसे लिखोगे, ये पूरे वैल्यू को लिख दो और बस नीचे का वैल्यू लिख दो, बस ये यहाँ पे क्या आएगा टोटल। जब आप y का लिख रहे हो तो ये पूरे वैल्यू को लिख दो और बस यहाँ पे y का लिख दो। अब 4.2 में जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, जिस टाइप के मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, अगर आपने सॉल्व किया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप आराम से इस टॉपिक को कवर कर सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो याद से यहाँ पे जो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो सिंबल है इसे हम क्या बोलेंगे, काय बोलेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों वो आपको मैं याद करवा दे रहा हूं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन। समीशन मतलब क्या होता है, प्लस। अब अगर आप देखोगे तो हम किसी को ही बोलते हैं ओए एलिफेंट, ओए एलिफेंट, बस ऐसे ही अगर आप करोगे तो ये फॉर्मूला याद हो गया। देखो ओए एलिफेंट मतलब ई, और दोस्तों हम 2 बार एलिफेंट बोल रहे हैं इसलिए नीचे भी ई आएगा। और याद रखना ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका कैसा पार्ट है, हैवी पार्ट है, इसलिए क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखो ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई। कैसे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, कैसे सम सॉल्व करना है, सब कुछ बताऊंगा, बट ये फॉर्मूला बस इसके लिए याद रखो। साथ में आपको ये पता होना चाहिए ई मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ओ मतलब क्या आएगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या आएगा, रो। यहाँ पे क्या है, कॉलम। और एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये तो मैं आपको सम सॉल्व करते टाइम बताऊंगा, बट दोस्तों उसके पहले कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि अगर समझो मैंने ये टेबल लिया, इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे समझो 4 पार्ट बनाए।
यहाँ पे समझो कोई वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू, तो आपको क्या करना है, इसमें हमेशा 2 एक्स्ट्रा टेबल अटैच करना है यहाँ पे। जैसे हमने इसके पहले वाला पार्ट किया था, यहाँ पे टोटल वाला टेबल एक एक्स्ट्रा अटैच होगा, तो हमेशा याद रखना। समझो यहाँ पे कोई भी वैल्यू है तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये कौन सा है 11 वाला वैल्यू है, ये कौन सा है 12 वाला वैल्यू, ये कौन सा है 21 वाला, और ये कौन सा है 22 वाला, बस ये याद रखना। और यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगा दोस्तों, देखो इसे हम रो बोलेंगे, इसे हम क्या लेंगे, रो। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसे आप R1 लिखना है, इसे क्या लिखोगे R2, इसे आप C1 लिखना, और इसे क्या लिखोगे यार C2 लिखोगे। देखो ना, ऐसे वाले को हम कॉलम लेते हैं। तो इस तरह से आपको सभी चीजें पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों 3x3 के फॉर्मेट में है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से। अब इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन है तो वही सेम रूल, यहां पे एक अटैच कर दो, यहां पे एक अटैच कर दो। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखो टोटल, यहाँ पे भी आपका टोटल एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यूज होंगे उससे आप, ये कौन सा वैल्यूज है 11 वाला, ये कौन सा है 12 वाला, यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे दोस्तों 21, 22, और यहाँ पे दोस्तों 23, इस तरह से। और आपको पता है कॉलम की, ये देखो ये फर्स्ट रो है तो इसे R1, ये सेकेंड रो है तो इसे R2, ये फर्स्ट कॉलम है तो इसे C1, सेकेंड कॉलम है तो C2, और ये थर्ड कॉलम है तो C3। तो इस तरह से बस ये अगर आपको पता है तो सम सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी है। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर दिया तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे फॉलोइंग टेबल क्लासिफिकेशन समथिंग दिया है, देखो इधर को सिंबल दिखाई दिया, यहाँ पे ये सिंबल देख के समझ जाना कि ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। अब इस टॉपिक के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बोला कि ये जो आपको टेबल दिया है, सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा टेबल बनाना होगा। तो मैं चाहता हूं कि यहीं पे बना दूं। अब देखो यहां पे ये एक पार्ट है, और तो ऑलरेडी टेबल में 3 पार्ट्स है, पर मुझे 4 पार्ट चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन को ऐसे ऊपर लेना होगा, मैं ले सकता हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे टेबल में एक और पार्ट मैं अटैच कर रहा हूं, ये देखो अटैच हो गया। और मैंने क्या बोला है, यहाँ पे भी 3 पार्ट्स है, तो आपने देखो ये ऑलरेडी आपका फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट हो गया, और यहाँ पे भी एक पार्ट आपने अटैच कर दिया। देखो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है वो सेम टू सेम आप लिख दो। यहाँ पे इन्होंने जो भी लिखा है, देखो ये सबसे कुछ मतलब ही नहीं है। कॉमर्स में एकदम मजे के साथ आप मैथ्स सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है दोस्तों, फीमेल, यहाँ पे आपको पता है क्या है, टोटल है। यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, टोटल है। आप पूरा टोटल फुल फॉर्म में लिखना। यहाँ पे दोस्तों 75 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे दोस्तों 50 है। अब यहाँ पे जब आप आंसर लिखोगे तो ये दोनों का टोटल, पूरे रो का टोटल करो तो 150, और अगर मैं 75 को करूंगा तो 225 आएगा। ये दोनों को करूंगा तो दोस्तों 75 आएगा। यहाँ पे आप कॉलम का टोटल करोगे, ये दोनों को करोगे तो यहाँ पे 0 मतलब 100 आएगा। ये दोनों को करोगे तो दोस्तों 200 आएगा। और यहाँ वाला टोटल आपको पता है, ये दोनों को करो या तो ये दोनों को करो, आंसर सेम आना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ वाला जो टोटल होगा उसको हम n लेते हैं, तो टोटल यहाँ पे कितना है दोस्तों 300। अब देखो आपको कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये देखो ये फर्स्ट रो है तो इसको हम क्या बोलते हैं R1, ये सेकेंड रो है तो इसे हम क्या बोलेंगे R2। बस ये सब चीजें पता होना चाहिए। देखो फर्स्ट कॉलम है C1, सेकेंड कॉलम है C2। हाँ, आपको और क्या पता होना चाहिए दोस्तों, देखो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 12 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 21 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 22 है। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखो सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप किसका आंसर निकालोगे दोस्तों, सबसे पहले आपको आंसर किसका निकालना है, यहाँ पे ये वाला ई का आंसर आपको सबसे पहले यहाँ पे निकालना है। ई का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का आंसर के लिए फॉर्मूला है दोस्तों आरबीसी, आपको पता होगा, बस यहाँ पे आरसी लेना, आरबीसी मत लेना। यहाँ पे देखो आरसी, तो यहाँ पे या तो आप ऐसे भी ले सकते हो, हम करोड़ लिखते हैं तो करोड़ को क्या करना है, आपको उल्टे फॉर्म में लिखना है। तो पहले आपको आर लिखना है, फिर सी लिखना है, और डिवाइड बाय दोस्तों क्या आएगा एन। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, सभी के लिए ई का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो ई का वैल्यू सबसे पहले मैं किसके लिए फाइंड आउट करूंगा, 1 1 के लिए। फिर ई कौन सा है दोस्तों, देखो 1 1 के बाद क्या है, रेड वाला देखो 1 2 है। फिर मैं ई का वैल्यू किसके लिए फाइंड आउट करूंगा, 2 1 के लिए। और फिर मैं ई का वैल्यू किसके लिए फाइंड आउट करूंगा दोस्तों, 2 2 के लिए। इनकेस अगर ये 6 का रहता तो यहाँ पे हमें और भी वैल्यूज बढ़ जाते। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्यार से अच्छे से देखना है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला याद है, R इंटू सी अपॉन एन, R इंटू सी अपॉन एन
इतना इजी करके बता रहा हूं, आर इंटू सी अपॉन एन, आर इंटू सी अपॉन एन, यहां पे हमने बता दिया। अब यहां पे क्या करना है दोस्तों आपको, देखो ये 1 1 है तो यहां पे क्या आएगा 1 1, ये दोस्तों 1 2 है तो यहां पे 1 2, यहां पे 2 1 है तो यहां पे 2 1, यहां पे दोस्तों 2 2 है तो ये 2 2। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, बस कैलकुलेशन लिखना है और उसको सॉल्व करना है। अब देखो आपको सभी को पता है कि n का वैल्यू कितना है 300, सभी के नीचे 300 लिख दो। देखो सभी के नीचे हमने 300 लिख दिया। अब सभी के नीचे 300 लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, r और c, r1 का वैल्यू चाहिए, r1 का वैल्यू है, देखो r1 का वैल्यू कितना है 225, और c1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, c1 का वैल्यू कितना है 100, r1 का वैल्यू कितना है फिर से 225, और दोस्तों c यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए, c2 का, c2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 200। अब दोस्तों फिर से यहाँ पे देखो r2 का वैल्यू चाहिए, r2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 75। इससे आपका सम कभी रॉन्ग नहीं होगा, जो तरीका बता रहा हूं फॉलो करना। और c1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, c1 का वैल्यू कितना है 100। अब यहाँ पे r2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 75, और c2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, c2 का वैल्यू है 200। अब फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखो हमारा आंसर कैसे आएगा। तो देखो सबसे पहले ये देखो 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी 2 0। ये कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूं, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यहाँ पे 75 आएगा, इसको भी अगर मैं डिवाइड करूं 75 और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 150 आएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 25 आएगा, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं तो 25 2 मतलब यहाँ पे 50 आएगा। तो लगभग हमने सभी कैलकुलेशन सॉल्व कर दिए। अब दोस्तों मुझे जो मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए अब लड़ना है, और उसके लिए लड़ना मतलब बहुत बड़ा काम नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया, फॉर्मूला आपको पता है, समीशन ऑफ क्या आएगा दोस्तों, o माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। अब देखो 1 बाय 1 मैं इसे सॉल्व करूंगा। अब इसे हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ये सब पार्ट मेरे सामने होना चाहिए तो ये सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ। अब देखो यहाँ पे ये जो आप फाइंड आउट कर रहे हो समीशन है, मतलब दोस्तों प्लस है। अब इसके लिए फाइंड आउट करो, इसके लिए करो, इसके लिए इसके करो और सभी को क्या कर दो प्लस। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू का मतलब क्या आएगा दोस्तों, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, मतलब पहले मैं 11 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, 11 का ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ये होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 75 माइनस एक्सपेक्टेड तो हमने निकाल लिया दोस्तों 75 है, और ये पूरे का क्या आएगा दोस्तों स्क्वायर, और नीचे क्या है दोस्तों ई मतलब फिर से एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 75। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा प्लस 11 का हो गया, अब किसका है 12 का, 12 का ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 12 का यहाँ चेक करो, इसलिए मैंने यहाँ 12 लिखवाया था, क्या है 150। जैसे मैंने बोला अगर आप वैसे फॉलो करोगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ पे 150 आपने लिखा, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड उस टाइम पे कितना है दोस्तों 150 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड क्या है 150 प्लस, ये देखो ये समीशन की वजह से प्लस प्लस। अब इसके लिए 21 के लिए तो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दोस्तों 21 के लिए अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपका जो वैल्यू है 21 के लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना है 25, और एक्सपेक्टेड कितना है दोस्तों वो भी 25 है, और नीचे भी 25 और यहाँ पे स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो दोस्तों देखो ये 22 के लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना है दोस्तों 22 के लिए 50 है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 50 माइनस यहाँ पे भी कितना है दोस्तों 50 है, और यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे भी नीचे भी क्या आएगा दोस्तों 50। अब ओवरऑल हमने सब कुछ लिख दिया है, देखो एक ही पेज पे मैंने सब कुछ लिखा है। चाहिए तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेना था तो ले सकते थे, वैसे तो मैं, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने दो, स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप मेरे साथ सॉल्व भी करते जाओ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 75 माइनस 75 का स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर अपॉन 75, ये भी दोस्तों 0 का स्क्वायर अपॉन 150, ये 0 का स्क्वायर अपॉन 25 एंड 0 का स्क्वायर अपॉन 50। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको आंसर मिला है सभी के वैल्यू 0 है, तो मतलब इसका आंसर क्या है दोस्तों 0 आया। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके लिए फिर से हमें टेबल बनाना होगा, और इसके लिए जो आपका टेबल है दोस्तों वो कैसा होना चाहिए, देखो यहाँ पे
1 2 3 4, मतलब ऐसे में अब आपको 5 टेबल्स रखने होंगे। तो देखो यहाँ पे 1, थोड़ा सा ये छोटा हो रहा है, तो ऑलरेडी 4 हो गए, एक और बढ़ा देते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अपने को कितना चाहिए था? 5 चाहिए था ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 1, कितना चाहिए ऐसे में भी आपको याद से अपने कॉलेजेस के ग्रुप यहाँ जहाँ पे आप पहुंचा सकते हो, लेक्चर को पहुंचाओ। जल्दी जल्दी आपके इस टर्म के पहले ही आपका पूरा सिलेबस अच्छे से करा दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो जो लिखा है मैं लिख रहा हूँ, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा, यहाँ पे क्या है दोस्तों बॉयज, और यहाँ पे क्या है दोस्तों गर्ल्स। कितने लोगों को पसंद है फटाफट बताओ, इसमें से कौन सा वाला आपको बर्गर ज्यादा अच्छा लगता है कि पिज्जा? मुझे सबसे अच्छा इसमें से पहले फ्रेंच फ्राइज लगता था पर अब पिज्जा लगने लगा। पहले मैं पिज्जा नहीं खाता था पर अब पिज्जा लगने लगा। बर्गर अभी तक नहीं अच्छा लग रहा है, इन फ्यूचर अच्छा लगने लगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से देखो यहाँ काय स्क्वायर दिया है, यहाँ पे उसका आपको वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 6 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे दोस्तों 92 है। यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे भी दोस्तों आपको टोटल वैल्यू निकालना है। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी वैल्यूज है मैं जल्दी जल्दी आपको करके दे रहा हूँ, आप तो रैंडमली आराम से बैठ के सॉल्व करना। मैं प्लस कर दे रहा हूँ, 6 + 20 + 24। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कितना वैल्यू मिला? 50। अगर मैं ये वाले को प्लस करूं तो आप ऐसे मोबाइल से मत करना, बस मैं आपका वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी कर रहा हूं। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये 24 है, देन यहाँ पे आप 60 लिख सकते हो। पर प्लीज एक बार अच्छे से सभी चीजें ध्यान रखना। देखो यहाँ पे 6 आएगा, 1 कैरी करेंगे तो 1 2 126 है, फिर भी प्लस कर लेते हैं 24 और 92, सॉरी 160। यहाँ पे क्या आएगा 1 1। अब देखो यहाँ पे हाँ ये 4 और 11, हाँ अब यहाँ पे सभी चीजें हो गई। अब यहाँ पे आपको टोटल करना है। टोटल में ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे अगर मैं टोटल कर रहा हूँ 200, वैसे तो इन्होंने 200 दिया है हमारे क्वेश्चन में। अगर मैं इसे प्लस कर रहा हूँ तो 116 + 24 और +60, हाँ 200 यहाँ हो रहा है। तो n इक्वल टू यहाँ पे कितना वैल्यू है दोस्तों? 200। बस अब यहाँ पे कुछ अलग नहीं है दोस्तों। ये देखो अपना रेड मार्क आ जाओ। आपको पता है ये R1 है फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये दोस्तों फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, और ये दोस्तों थर्ड कॉलम। और यहाँ पे जो वैल्यू है दोस्तों 11, यहाँ पे जो वैल्यू है 12, यहाँ पे जो वैल्यू है 13, यहाँ पे जो वैल्यू है दोस्तों 21, यहाँ पे जो वैल्यू है दोस्तों 22, यहाँ पे जो वैल्यू है दोस्तों 23। तो यहाँ पे आपने सभी वैल्यूज निकाल दिया। अब उसके लिए आपको क्या करना है, बस सभी के आंसर्स निकालो। ये देखो यहाँ पे E11 के लिए, E12 के लिए, E13 के लिए, अब E21 के लिए, E22 के लिए, और E23 के लिए हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहां पे फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, R/C/N ऐसे ही लिखना है। पहले R/C/N लिखते जाओ, R/C/N, 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 R/C/N। बाद में क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, नंबरिंग दो। देखो ये 1 है, फिर ये भी 1 है, 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, प्लीज ध्यान देना है। अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो दोस्तों तो सबसे पहले आप n का वैल्यू लिख दो। n का वैल्यू कितना है दोस्तों? 200। तो सभी के नीचे 200 लिख दो। 200 200 200 200 200। अब दोस्तों इसके बाद आप क्या करो, R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? R1 50 है और C1 कितना है? 24 है। तो 50 × 24। देन R1 फिर से 50 है और C2 कितना है दोस्तों? 60 है। फिर से R1 ही रहेगा, 50 है, और C3 कितना है दोस्तों? 116।
R2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, अगर आप R2 के वैल्यू की बात करोगे तो R2 का वैल्यू कितना है 150, तो मैं यहाँ पे 150 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी 150 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी दोस्तों 150 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे सभी वैल्यूज को मैंने 150 लिख दिया। अब ध्यान से अच्छे से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप C1 का वैल्यू देखोगे तो C1 का कितना है दोस्तों 24, C2 का वैल्यू देखोगे तो कितना है दोस्तों 60, एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे C3, देखो अगर मैं जब लिख रहा हूं तो मेरा पूरा फोकस यहाँ पे एक्चुअली मुझे आपकी ओर देखना है, पर इसमें कुछ भी नंबर्स अगर मैंने इधर उधर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये चीज आपको भी सीखना है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका मैथ्स रॉन्ग इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका फोकस आधा इधर उधर होगा इसलिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो ये 1 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 4 जा, 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे भी दोस्तों 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 1 0 कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2 3 जा, तो फाइनली यहाँ पे 15 आएगा। यहाँ पे भी 1 0 कैंसिल हो गया, और 5 4 जा। अब आपको क्या करना है, 116 को 116 डिवाइड बाय 116 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे 29 आंसर है। प्लीज इसको डिवाइड करके देखना। देखो यहाँ पे भी 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 3 जा 5 4 जा, और 4 6 जा, मतलब यहाँ पे 18 आएगा, 6 3 जा 18, 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ कितना आंसर आएगा दोस्तों 45, 1 0 कैंसिल हो गया, और 3 जा, और यहाँ पे क्या आएगा 4 जा, 5 3 जा 5 4 जा, और अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो मैंने अभी 29 आंसर लिखा, और 29 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो 87। तो समथिंग यहाँ पे मैंने सभी वैल्यूज को निकाल लिया। अब सभी वैल्यूज को निकालने के बाद मेरा मेन मोटो क्या है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको नहीं, मुझे ये सब वैल्यूज चाहिए ले। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, आपको यहाँ पे इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखना है, समीशन ऑफ O माइनस ई का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ई, इस तरह से आपको लिखना है। बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू इसके लिए क्या है दोस्तों, तो मैंने बोला कि देखो 11 दिख रहा है ना, ऑब्जर्व वैल्यू आपका क्या है 6 माइनस ई का वैल्यू कितना है दोस्तों 6 आया, और स्क्वायर अपॉन नीचे भी क्या आएगा दोस्तों 6, प्लस दूसरा यहाँ पे आपको वैल्यू कितना मिला है दोस्तों 15, तो पहले ऑब्जर्व वैल्यू दूसरे के लिए कितना है दोस्तों 20 है, तो 20 माइनस यहाँ पे कितना है दोस्तों 15 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू दोस्तों 15। अब इसके बाद दोस्तों इसके लिए करेंगे तो इसके लिए ऑब्जर्व वैल्यू कितना है दोस्तों 24, तो 24 माइनस यहाँ पे कितना वैल्यू है दोस्तों 29 का स्क्वायर, और अपॉन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 29 एक्सपेक्टेड वैल्यू। देन दोस्तों इसके बाद अब अपने तीनों को कर लिया, अब नीचे के तीनों को करेंगे। तो यहाँ पे कितना है ऑब्जर्व वैल्यू इसके लिए 21 के लिए कितना है दोस्तों 21 के लिए कितना था 18, तो यहाँ पे हमने 18 रखा, माइनस यहाँ पे कितना है दोस्तों 18 का स्क्वायर, और नीचे भी क्या आएगा दोस्तों 18, प्लस अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू कितना है दोस्तों 22 के लिए 40 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 40 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 45, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 45, प्लस ध्यान देना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे लास्ट मुझे वैल्यू लिखना है किसके लिए दोस्तों E3 के लिए मुझे वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके लिए 92 है ऑब्जर्व वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है दोस्तों 87, और यहाँ पे स्क्वायर है, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 87। अब आपको क्या करना है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, जैसे हमने देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट में सभी को सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखा, ऐसे आपको भी यहाँ पे क्या करना है। देखो 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 जीरो आएगा, जीरो का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इस तरह से आपको ये पूरे को क्या करना है सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है। तो किस तरह से आंसर निकालना वो मैंने बता दिया, यहाँ तो 0 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप करोगे तो देखो दोस्तों 20 माइनस 15 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर जो है 25 आएगा, और 25 जो है नीचे क्या है दोस्तों 15 है, तो 25 डिवाइड बाय 15 अगर मैं करता हूं तो 1.6 समथिंग पॉइंट में आपको आंसर निकाल के फिर सभी को क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप पॉइंट में आंसर ला सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे 5 है, मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 15 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 25,
और 25 नीचे गया दोस्तों 15, तो ये क्या हो जाएगा 5 के टेबल में कितने बार में आएगा 5 और ये 3, बाद में 3 को आपको क्या करना है डिवाइड करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो इस तरह से आगे का कैलकुलेशन आप आराम से कर लोगे और कैलकुलेशन करके मुझे इसका फाइनल आंसर आपको दोस्तों क्या करना है बताना है। बस ये डिवाइड करके मुझे फाइनल आंसर आपको क्या करना है दोस्तों बताना है, कमेंट करना है याद से। तो उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।